गुड मॉर्निंग सबको भाई लोग। हम पहुंच चुके हैं लखनऊ। गोल्ड अभी 64 पे था लास्ट टाइम मैंने देखा था। एनालिसिस इज गोइंग गुड। देखते हैं मार्केट कंडीशन क्या सेटल ऑफ होती है, फिर ट्रेड्स प्लान आउट करेंगे आज के। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम पहुंच चुके हैं 4 बाग जंक्शन। अभी हम मेट्रो में आए हैं, मेट्रो से टिकट लेके जाएंगे। देखो बहुत कहाँ गिर गया यार। गोल्ड 2755 चला गया परफेक्टली। टी एज यूजुअल। ये हमारा ब्रेकफास्ट। आज मैं बाहर नहीं गया था, मेरे को बहुत सारे दूसरे काम निपटाने थे तो मैं दूसरे काम निपटा रहा था। तो अभी मैं खाना खाऊंगा अपना बढ़िया से, उसके बाद फिर काम नहा धो के मंदिर पूजा पाठ करने के बाद जाऊंगा कहीं ना कहीं। अभी पहले खाना खाते हैं, भूख लगी बहुत तेज, कल से नहीं खाया। कल फनी स्टोरीज बताता हूँ सारी। तो भाई लोग, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। यू आर लुकिंग फॉर गुड सेटअप्स। गोल्ड में डेली डिमांड पर टैप हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, शिफ्ट हुआ, बट ये स्कैल्प किया मैंने। अभी मेरा सेम पीओआई इस लेवल के अराउंड है, 4948 का वेट कर रहा हूँ इस लेटेंसी में टैप करे, इस स्विंग लो को भी ले, तब मैं एक अच्छा बिग बायस ऑन गोल्ड लूंगा। अभी तो मार्केट मोमेंटम सारे जितने पेयर्स हैं सारे गैप डाउन खोले हैं जितना मैंने देखा। आई एनालाइज द मार्केट, सी गैप डाउन गैप डाउन। So anybody wants to know why it happened? किसी को पता है तो बताइए गैप अप। The reason being it's of the political events that are happening. Investors are duping their money in the markets. ठीक है, nothing more. अभी GBP/USD का आज एनालिसिस बनाऊंगा, फिर आपको USD/JPY का एक एनालिसिस बना के दूंगा। ये तो भाई मेरा बाइंग जोन छूट गया जो इतना अखर रहा है ना मेरे को, ये सेल छूटा यहाँ से। मैं थोड़ा सा इस करेंसी पेयर्स में भी जाऊँगा, GBP/JPY भी ऐड करूँगा। ये मेरे पूरे एक जोन है मैं जो बाइंग के लिए अट्रैक्ट रख रहा हूँ। मेरा TP हिट हो गया था यहाँ पे, सो मैंने ट्रेड काट दी भाई। फिर अपनी मेरा TP हिट हुआ, मैंने एग्जिट लिया यहाँ से। ठीक है, इट्स मोर लाइक 20 पिप्स, जस्ट ज़्यादा नहीं 20 पिप्स बनाए भाई इसमें। 20 पिप्स एग्जैक्टली। ये ऊपर और जाएगा, इस कॉन्ट्रैक्शन जोन से आएगा। आई वांट टू लुक फॉर चीजी सेटअप व्हिच कैन गिव मी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, नॉट जस्ट कि मैं ब्लाइंडली ट्रेड करूँगा। नहीं मिलेगा, आई वोंट बी ट्रेडिंग। तो ये चीज़ें समझा रहा था। अभी लाइव भी आऊँगा थोड़ी देर में, भी नहाऊंगा धोऊंगा तैयार होऊंगा, फिर देखूंगा भाई कि क्या सेटअप मिलते हैं। जैसे इसने ये विक बनाया ना, फॉर इंस्टेंस जैसे ये विक हो गया, इस स्विंग लो का बॉटम लिया है, यहाँ से किया। अगर ये इसके बाद वाली कैंडल डबल बॉटम में क्लोज होगी देन इट्स अ प्रीटी एसेंशियल चांस। अभी देखो ये डबल बॉटम इक्विवेलेंट नहीं था, ठीक है, इक्वल वो नहीं था। ये दोनों इक्वल था तो बाय का ही मोमेंटम भी नहीं मिला इसमें। तो कई बार ये इक्विवेलेंस वाली थ्योरी भी फेल हो जाती है। यू जस्ट हैव टू सी कि मार्केट्स कैसे मूव कर रहे हैं। देखो 4 आवर पे भी कोई फेयर वैल्यू गैप ही नहीं दिख रहा है भाई कोई सा भी, सारे तो रिट्रेस्ड है। ये इतना सा जोन एक पेनी सा बनता है 733 का, वहाँ बचा हुआ है। बाकी फिर ये सारे कॉन्ट्रैक्शन के जोन आ जाते हैं जहाँ पे बड़े बड़े इम्बैलेंसेज है, मेरी इम्बैलेंस की थ्योरीज है। तो ये इम्बैलेंस की थ्योरी के हिसाब से तो यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए भाई, एटलीस्ट यहाँ तक का 69 तक का। और आज का एनालिसिस भी सही ही गया है ऑलमोस्ट। मैंने बोला था टोक्यो बेरिश, बुलिश पुल बैक्स, लंदन रेंजिंग लिक्विडिटी बेरिश, वही हो रहा है। आपको दिखाऊंगा एंड में डिस्कॉर्ड के अंदर। आज साथ फनी स्टोरी, हम खाना खाने बैठे हुए थे रेलवे स्टेशन पे, जो हमारे पास दुकानें उकानें थी। तो भाई वहाँ पे लड़ाई चालू हो गई। कुछ तो कोई था भाई, गुंडा उंडे से बातचीत हो गई उनकी, पता नहीं क्या लड़ाई झगड़ा का, खाना भी नहीं खा पाए। तो भाई हमने घर पे नहा धो के कर ली पूजा एंड अब हम जा रहे हैं मंदिर। आज का दिन स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी वी मेड सम गिग्स अराउंड एक अकाउंट में प्रॉफिट है। फंडेड अकाउंट वापस मैंने 1% अप कर दिए, तो मेजरली काफ़ी ज़्यादा उसमें इश्यूज आ गए थे। कुछ थोड़ा बहुत स्लिपेज का था, कुछ हो गया था वॉल्टिलिटी मार्केट के कारण। देन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड नाउ एंड लेट्स सी हाउ दिस ट्रेड गोज, बिकॉज ऑलरेडी एक एक्स अमाउंट के अकाउंट में मैंने उसको 2% अप कर दिया है एक दिन के हिसाब से, अगर आई कैलकुलेट। तो वो तो नहीं छोड़ा, फिर दूसरे अकाउंट पे फोकस करूंगा जैसे इंस्टेंट फंडेड वाला है यार सूर्यांश भैया का। सो हैव टू मेक श्योर कि आज इस हफ्ते उसमें पे आउट आए, तो आई विल वर्क ऑन दैट इंस्टेंट फंडिंग थिंग। लेट्स सी। बट उसमें पता है इंस्टेंट फंडिंग में दिक्कत है ना, जैसे मेरे को रिस्क करना है, मेरे को ज़्यादा रिस्क करना है तो मैं कर नहीं सकता, उसमें 0.1 एट मैक्स कर सकता हूँ। तो आई ट्राई टू कवर $50 फर्स्ट जो लॉस में है 0.05 से, विच मीन्स आई नीड मेरी वो 100 पिप सेटअप जो मेरे सुबह से मिस हुए जो दो, बट मैंने स्कैल्पिंग में पैसे निकाल ली। सो आई कैन डू इज ईदर, बट उसमें ये भी है ना वो मार्टिंगल और लेयरिंग वाला रूल भी है। तो वही है 0.10 या तो एक रिस्क करना पड़ेगा तो गेन $100 और 50 पिप्स का। तो वही 50 पिप्स का सेटअप मिलना तो मुश्किल नहीं है, बट स्प्रेड्स भी होते हैं ना मार्केट के अंदर, सो यू हैव टू लुक आउट कि कैसे काम हो रहा है। देन अभी आज थोड़ा सा बैठ के शीट्स वगैरह बनाऊंगा, पॉडकास्ट का काम करूंगा, फिर आके ब्लॉग एडिट करना है। सो एवरीथिंग ऑन द बैक ऑन द ट्रैक, वर्किंग
स्टार्ट लूप आ गया है, वीकली गोल्स अपडेटेड, जर्नलिंग हो गई, सो काफ़ी अच्छा है. सो लेट्स सी. But I'm planning to do some research and invest into something for price and liquidity. तो वो भी सीखने का मन है. So invest some money. वही है, investment on yourself. So that is an important thing. Let's see how it goes. मुसाफिर. So देखो क्या हुआ है आज की ट्रेडिंग सेटअप से वो बताते हैं. So ये हमारी ट्रेड थी, हमने इसे लिया एंड ऑलमोस्ट हमने कैप्चर किए यहाँ से 1:3 आ रहा है 200 पिप्स का मूव. कैसे किया? सिंपल एक्सप्लेनेशन है भाई. आप देख रहे हो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप आउट हुई है, ठीक है. यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप आउट हुई है. आई वॉज वेटिंग कि एक अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड एंगल मिलेगा ताकि मैं बाय कर सकूँ. ये लेवल इम्बैलेंस था. यस यार, ये क्या क्या आता रहता है यार. हाँ ठीक है. तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस था, यू कैन स्पॉट इट हेयर, ठीक है. यू कैन स्पॉट इट हेयर, इम्बैलेंस था. उससे पहले एक सेलिंग आ रखी थी मेरे. यस, 2 कंफर्मेशन हो गए. टाइम फ्रेम 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे एग्जिस्टिंग, करेक्ट. यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था. टैप हुआ उस ऑर्डर ब्लॉक पे, नहीं हुआ. तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आई वेट फॉर दिस लेवल. आई वेटेड 1 आवर के इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ली, स्विंग लो तोड़ा, नए टाइम फ्रेम पे जंप इन किया. 15 मिनट की कंफर्मेशन के बाद मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक वो ले लिया कि मैं यहाँ पे अगर यहाँ भी आएगा मार्केट लिक्विडिटी ने स्विंग लो को टारगेट कर रहा था मैं अपने स्टॉप लॉस की वजह से मेजरली. बट अगर प्राइस यहाँ भी आता तो मैं यहाँ लेयर 1 कर लेता अपनी. स्ट्रीम करना था भाई, सर्वर इशू आ रहा है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, पता नहीं यार. फ्राइडे फोर्टनाइट अभी सब चेंज करता हूँ उसको. सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. कल जरूर आइएगा. कल से आप लाइव स्ट्रीम ऐसे करेंगे कि जैसे ये चार्ट्स है ना, इन पे लेवल्स लगा के छोड़ के चला जाया करूंगा मैं. यहाँ पे स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ये सब मिला रहेगा. आपको बस आना है और ट्रेड लेना है चुपचाप. और रिजल्ट्स मैं मतलब ज़्यादा बोलूंगा अभी नहीं, डिस्प्ले ऐसे लगा रहेगा, कैमरा ऑफ रहेगा, सिर्फ स्ट्रीम लगेगी और चलती रहेगी स्क्रीन. सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम टुडे स्ट्रीम. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. कीप स्माइलिंग. ऑफिस ये देखो पूरा सेटअप है ऑफिस का. अभी हमें भी ट्रेडिंग स्पेस के ऊपर काम करना है. अभी तो देखते हैं, अभी इनॉग्रेशन वगैरह है, कुछ चीज़ों पर फिर काम चल रहा है पे. सो इट्स बीन लॉन्ग टाइम. अभी सॉफ्टवेयर बंद करके निकलते हैं हम लोग. बर्थ डेट जून वाला कौन है? प्रतीक भाई का. चलो ठीक है, मेरा बर्थडे भी जून में आता है. हैप्पी बर्थडे. यस, ट्रेड्स एक्टिवेट हो गई है. लेट्स सी व्हाट रिजल्ट कम. हमारा जिम के लिए है प्रोटीन ओट्स, पहली बार जीवन में खाएंगे, पता चलेगा कैसा होता है. शेफ साहब बनाइएगा, आप ही सिखा दीजिएगा, खा लेंगे ओट्स सब. अभी हम आए ऑफिस से जस्ट, सेटअप ऑन करते हैं. ट्रेड एक्टिवेट तो हो गई थी, लेट्स सी क्या चल रहा है. मैंने क्योंकि पार्सल्स लिए थे. ओके, सो प्राइस जस्ट वेंट अप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ माय लेयर, ठीक है. एंड इट गिव मी अराउंड अच्छा खासा पिप्स. लेट्स सी दिस सेटअप वर्क्स और नॉट. ऐसे होगा तो भी आपको बता दूंगा. मैंने एक एंट्री यहाँ से भी ले रखी है, तो उसका ऐसे मेरा 48 है. तो देखते हैं क्या ये जोन्स मेरे वर्कआउट कर पाएंगे. अगर नहीं करेंगे तो भी ठीक है. ट्रेड एक फंडेड में डाली थी, स्टिल वी आर 2% लाइक 1.8% अप ऑन द फंडेड. छोटा सा डाला था. सो रिवर्सल आया सेम एरिया से, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आ पाया जितना मैंने एनालाइज किया था. ये थोड़ा ऊपर चला गया भाई. ये एरिया था मेरा भाई, यहाँ से यहाँ तक लिया लाइक ऑलमोस्ट 40 पिप्स एंड देन मार्केट ब्रेक डाउन. तो ठीक है, इट्स अ गुड कवरिंग डे फॉर द टुडेज पार्ट. लेट्स सी हाउ डस मार्केट मूव्स. क्या ये वापस इस लेवल से रजिस्ट करेगा? बिकॉज मेरे को लगता है इसको और बेरिश होना पड़ेगा. यहाँ कहीं तक आने का इसका पीओआई है. लेट्स सी. हमारा प्यारा सा डिनर, मैगी. जिम वगैरह नहीं गए, वो सारी बातें करते हैं. बस 5 मिनट लोग खाना ना खाते हैं फिर बात करते हैं. आते हैं मेन चीज़ पे जो है हमारी ट्रेडिंग. आज का ट्रेडिंग लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल था, काफ़ी अच्छा था. वी आर अराउंड लाइक 2% अपॉन 100 लाइक कैपिटल में. एक मिस्टेक हो गई, मैंने देखा नहीं है यहाँ एक ट्रेड ओपन होती रहेगी तो देखना है. बाकी सेकंड अकाउंट में काफ़ी अच्छे मैसिव प्रॉफिट्स. टोटल गेन फॉर द डे वाज अराउंड अबाउट 150 to 180 पिप्स. बहुत अच्छा मेजरमेंट था. बट अभी प्राइस लाइकली हैज़ रिट्रेस्ड दिस लिक्विडेशन ब्लॉक. सो प्राइस हैज़ टू गो पुल बैक फ्रॉम हेयर. इट हैज़ टू कैरी अ रैली टू द अपसाइड. ओके, अगर प्राइस सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि स्विंग लो को तोड़ दिया, ठीक है, स्विंग हाई को तोड़ नहीं पाया, विच मीन प्राइस हैज़ लाइकली टू गो डाउन. अब प्राइस क्या करेगा? यहाँ तो पुल बैक लेगा, वापस सेलिंग देना चाहेगा. तो 75 तक का एक जोन है जहाँ पे लास्ट से ला सकता है. उसके बाद अगर प्राइस ने वो तोड़ा तो अनदर जोन आता है 708 का, ठीक है. विच इज अराउंड अबाउट अभी कल का मेजरमेंट प्राइस का कितना, ऑलमोस्ट 200 पिप्स का मूवमेंट.
प्राइस इज़ लाइकली टू बी बुलिश, रिट्रेस करेगा 5857 तक, फिर वापस गिर जाएगा, तो बहुत लेस चांसेस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक इंडिकेटर को यूज़ करेंगे अभी एनालाइज करने के लिए कि भाई ये क्या कहता है, ठीक है। सो दिस इज लाइक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की लिक्विडिटी कहाँ तक पकड़ी है। अभी भी यहाँ की लिक्विडिटी ली नहीं गई है, तो 3-6 का एक ट्रैवल जोन वापस बचा हुआ है। फिर अनदर लिक्विडिटी पूल 708 जो आपको बताया मैंने मिनिमम। प्राइस को टैप करना होगा। बैंकिंग के जो ये डॉट डॉट है ये लिक्विडिटीज़ है, इसको प्राइस स्वाइप आउट करता है, यहाँ से लिक्विडेशन लेता है, फिर अप जाता है। सो प्राइस का लिक्विडेशन पॉइंट एक ही है। तो देखते हैं प्राइस अभी यहाँ पे टैप एंड किया है, कल कैसा रिएक्ट करेगा। इंपॉर्टेंटली मेरा पर्सनल बाइस गोल्ड पे भी बुलिश है। इसके फंडामेंटल रीजन है बुलिश के, बट प्राइस वाज वेरी बेरिश। तो उसका रीजन है कि वीकली पे 2 हाई बने हैं जो मैंने समझाए थे। इक्वल हाइज होने के बाद प्राइस ड्रॉप डाउन हो गया। अभी कल का बायस अभी क्लियर ही नहीं है मार्केट का। मार्केट का मोमेंटम ये 4 आवर का ऑर्डर फ्लो फॉलो कर रहा है, एक बुलिश मोमेंट सॉरी बेरिश मोमेंटम। मुझे लगता है कि प्राइस बुलिश मोमेंटम देगा समथिंग अराउंड 2648 के बाद। सो लाइकली अगर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड मेरे को मिलता है बड़े टाइम फ्रेम में, तो मैं उस हिसाब से एनालाइज करूँगा। तो अभी के लिए एज ऑफ नाउ मैं अपने सेक्शन में भी लिखूंगा भाई, जो भी मेरे को लिखना होगा FXHG वगैरह में। तो अभी बहुत लोग कैसे इंक्वायरी आई थी कि भाई कि क्या है ये FXHG, तो उनको बता देता हूँ। हमारा डिस्कॉर्ड का एक प्रीमियम ग्रुप है जिसके अंदर हम अपने पर्सनल एनालिसिस और बायस डालते हैं दिन के, जैसे आपने देखा। तो आज प्राइस लाइकली अपने जोन पे गया, बट और बेटर हो सकता था। एट द एंड आई एम इन द प्रॉफिट्स, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं फॉलो कर रहा हूँ प्लान को, चीज़ें हैं, काफ़ी एग्जीक्यूशन एरर्स हैं। और सब्सक्राइबर हमारे स्टक्ड है, 2 दिन से वीडियोस उतने अच्छे नहीं जा रहे, बिकॉज मेरे को लगता है ट्रेडिंग के अलावा मैं घूमने फिरने गया तो लोगों उस कॉन्टेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ऐसा है तो वो भी कर लेंगे भाई चेंज। बिकॉज लास्ट व्लॉग में आए थे 104 व्यूज़, इस वाले में 43 आए हैं सिर्फ अभी तक हैं। जनरली लोग अभी तक तो 100-200 व्यूज़ आ जाते थे। तो अगर आप लोग को सिर्फ ट्रेडिंग का कॉन्टेंट पसंद है तो मैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा। एंड आज हमारी काफ़ी बात हुई थी लाइव वगैरह पे भी, लोग भी बोल रहे थे भाई कि एटलीस्ट यू डोंट शो फेक रिच लाइफस्टाइल। तो मैंने आंसर दिया भाई मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मैं कोई चीज़ वैसे नहीं कि बेचने आया हूँ यहाँ पे या फिर उस तरीके से। तो जनरली क्या होता है ना कि जब आप हार्डवर्क पुट इन कर रहे होते तो एफर्ट्स वर्थलेस हो जाते हैं, ठीक है। सो अब आप अपना हार्डवर्क पुट इन करते रहो, लोगों को जो बोलना है वो बोलते रहेंगे, जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, वो लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो गोल्ड का एनालिसिस तो मैंने छोटा सा बताया क्योंकि प्राइस भाई कंसोलिडेशन स्टेट में है और मैनिपुलेशन स्टेट में है। टू बी ऑनेस्ट प्राइस को लाइकली अपवर्ड मोमेंटम दे रहा था, बट फंडामेंटली इफ यू से वो डाउनवर्ड मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया, फंडामेंटली प्राइस को बुलिश मोमेंटम दे रहा था, प्राइस ने दिया बेरिश मोमेंटम। इसका रीज़न है ड्यूप हो रहा है। चाइना में कोई ऐप का डेटा भी शायद चोरी हुआ था, सीख करके ऐप है, मैं नॉट रिमेम्बरिंग, मैं डेटा पढ़ रहा था तो उसके कारण ये सब हुआ। तो आई एम लाइक यार मार्केट इज़ नॉट इन माई टिपिकल ट्रेड्स। अब मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है तरुण, ठीक है। तरुण अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो वेरी ग्रेट वर्क। सो उसने एक एनालिसिस बना के भेजा भाई, उसकी 1 साल का डॉक्यूमेंटेशन का। बंदे ने 360 दिन में से सिर्फ 70 ट्रेड ली होंगी, 70 में 70% वेटेड, दैट इज़ नॉट बैड। दिस इज हाउ ट्रेडिंग इज। ट्रेडिंग इफ यू आर ऑप्टिंग एज अ करियर और अपॉर्चुनिटी, लुक एट लाइक बिजनेस, हाउ यू कैन फाइंड बेटर डोर्स। अगर आप अच्छे डोर्स फाइंड आउट नहीं करोगे तो आप ख़राब लेवल पे जाओगे। तो आप अपने प्री एनालिसिस करो, बेटर करो, तो आप लोग के लिए। इससे मुझे याद आया जो मेरे को बात करनी थी कि एक प्राइस एक्शन के ऊपर चीज़ सीख रहा हूँ, आप लोगों को सीख के सिखाऊंगा बहुत जल्दी। अभी थोड़ा सा काम चल रहा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के रिफाइनमेंट पे, ताकि ट्रेडिंग कोर्स आ पाए। तो ट्रेडिंग कोर्स की मीटिंग हम करेंगे आने वाले वेडनेसडे पे, यानी कि परसों। तब तक ये ब्लॉग कल आ जाएगा, तो परसों तक अपने सारे भाई रेडी हो जाना। मैं अपनी कम्युनिटी पे मैं डाल दूँगा कि कहाँ पे मैं आने वाला हूँ, क्या सिनेरियो है, या फिर लाइव पे आप अपनी क्वेरीज लेके आओ, हम बात करेंगे उसके ऊपर। और वो उसके साथ साथ वो लाइव पर जो डलेगा ही डलेगा, हम आपके ट्रेडिंग कोर्स को स्टार्ट कैसे करना है उन चीज़ों पे बात कर देंगे। आज का दिन काफ़ी बढ़िया था भाई, लर्निंग एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे थे। ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम दिया तो मज़ा ही आ गया। ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट डे ऑफ माई लाइफ, बट सम थिंग्स आर लाइक ऑफ, तो वो चलती रहती है, रफ पैच चलता रहता है लाइफ का। सो आई एम डीलिंग विद दैट एंड ऑल, सो थोड़ा सा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो चलती रहेंगी, बट हाँ ट्रेडिंग विल बी कॉन्स्टेंट। ट्रेड देखते रहो। आज का जैसा प्यारा मोमेंटम था, एक्सप्लेनेशन मिल गया सारी ट्रेड्स का। लाइकली आई एम होपिंग फॉर 200 टू अंडर 200 प्लस मोमेंटम टोमेरो। अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है 2716, विच इज़ अराउंड 190 प्लस डाउन साइड, विच इज़ ऑलमोस्ट 220 टू 230 प्लस, जहाँ पे प्राइस रिवर्सल देके गया है 36 से। तो लेट्स सी कि प्राइस क्या करता है कल सुबह उठ के। सो आई लुक फॉर दैट, आई लुक फॉर माई एनालिसिस आफ्टरनून में, एंड वो अपडेट आ जाएगा। तो देखते हैं उस हिसाब से। बाकी आई एम थिंकिंग प्राइस माइट बी बुलिश टुमारो एंड इट विल मैनिपुलेट द मार्केट। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो टिल टाइम कीप स्माइलिंग माय पीपल। हंसना एक सोल्यूशन है भाई लाइफ का, कोई भी चीज़ हो तो।
वही है। और मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम पैसे में, एल सी टुमारो, ठीक है।